Hello everyone, welcome back in your business study class. Today our topic is one person company, that is OPC. Its short form is OPC. As we all know that to form a private company, minimum 2 persons are required. To form a private company, minimum 2 persons are required. But in case of OPC, OPC is also a private company. But here we can form the company only with a सिंगल मेंबर. एक पर्सन से एक मेंबर से भी हम अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं. किसके केस में? ओपीसी के केस में. सो इट्स मीनिंग इज ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद वन पर्सन ओनरशिप सिमिलर ऑफ सोल ट्रेड. लाइक सोल ट्रेड वी कैन फॉर्म द कंपनी विद वन पर्सन. जैसे कि तुम्हारा सोल ट्रेड में एक सिंगल ओनर होता है, सिमिलरली हमारा ओपीसी में भी ओनर कौन होता है? एक ही पर्सन होता है. लेकिन अगर हम दूसरी प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो उसमें काफी सारे लोग ओनर्स होते हैं, बहुत सारे पर्सन शेयर होल्डर्स होते हैं. ओके, इट इज अ न्यू कंसेप्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. अंडर द कंपनी एक्ट 2013 अ सिंगल पर्सन कैन ओन अ कॉर्पोरेट एंटिटी. कोई पुराना कंसेप्ट नहीं है, न्यू कंसेप्ट है. ओपीसी इज अ न्यू कंसेप्ट दैट केम इन 2013 under the Indian Company Act. Okay, this act says that a single person, one person can enter into the corporate system. A single person can enter into the corporate entity. Okay, corporate form of business organization में एक single person enter कर सकता है. जबकि जो कंपनी एक्ट 1956 था वो बोलता था कि एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 पर्सन चाहिए. पर 2013 के अकॉर्डिंग हमें एक परमिशन मिल गई है कि एक सिंगल पर्सन भी कंपनी स्टार्ट कर सकता है. किस फॉर्म में? ओपीसी की फॉर्म में. नाउ व्हाट आर द फीचर ऑफ वन पर्सन कंपनी? फर्स्ट इज सिंगल मेंबर. ओपीसी हैव ओनली वन मेंबर और अ शेयर होल्डर अनलाइक अदर प्राइवेट कंपनीज. जैसे दूसरी प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें काफी सारे मेंबर होते हैं, बट यहाँ पे एक पर्सन एक ही मेंबर हो सकता है. एक भी शेयर होल्डर अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकता है. ओके, देन सेकंड इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. वी स्टडी अबाउट 2 टाइप्स ऑफ कंपनी, पब्लिक एंड प्राइवेट. सो ओपीसी कम अंडर द प्राइवेट कंपनी. किसके अंडर आती है? प्राइवेट कंपनी के. It enjoy all the rights of a private company according to section 3(1)(c) of the Company Act 2013. It enjoy all the rights of a private company. प्राइवेट कंपनी को जो राइट मिलते हैं ओपीसी भी उन सभी राइट्स का बेनिफिट ले सकती है जैसे दूसरी कंपनीज लेती हैं. ठीक है, दूसरी प्राइवेट कंपनीज को जो राइट है सेम, इसको भी सेम वही राइट है. थर्ड, नॉमिनी. अब हमने बोला कि इसमें एक सिंगल पर्सन ही ओनर होता है, एक सिंगल पर्सन मेंबर होता है. तो अगर उस पर्सन की डेथ हो जाए तो उसके बाद कंपनी को कौन चलाएगा? हमने कंपनी का फीचर पढ़ा था कि कंपनी कैसी होती है? कंटिन्यू चलने वाली, प्रीपेचुअल सक्सेशन. नाउ अगर अब इस मेंबर की डेथ होगी सिंगल मेंबर की, तो फिर आगे बिजनेस को कौन चलाएगा? इस चीज की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए 2013 के एक्ट ने बोला कि आप अपना एक नॉमिनी रिप्रेजेंट करेंगे. जब आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे एज अ ओपीसी तो आपको एक नॉमिनी असाइन करना पड़ेगा. नॉमिनी मीन्स जो आपके बाद आपके बिजनेस को देखेगा. ठीक है, जैसे हम बैंक में कोई अकाउंट ओपन करवाने चाहते हैं तो वो हमसे वहां पूछते हैं कि नॉमिनी कौन होगा, कि आपकी डेथ के बाद इस अकाउंट में जो पैसा है उसका मालिक कौन होगा, किसके बिहाव कौन इस अकाउंट का मालिक बनेगा बाद में. तो ऐसे ही यहाँ पे ओपीसी को एक नॉमिनी असाइन करना पड़ता है. A unique feature of OPC that separates it from other companies is that it has to mention the name of nominee at the time of its registration. It has to represent the name of nominee at the time of registration. जब OPC को हम रजिस्टर करवा रहे होंगे तब हमें अपने नॉमिनी का नाम लिखना होगा कि हमारा नॉमिनी कौन है, और उस नॉमिनी का कंसेंट रिटन फॉर्म में. मैंने किसी का नेम बोल दिया कि ये नॉमिनी है, कल को मेरी डेथ होगी तो उसके बाद वो पर्सन मानेगा या नहीं, इसके लिए क्या करा जाता है? एक रिटन कंसेंट लिखवाया जाता है उस पर्सन से कि हाँ जी, इस पर्सन की डेथ के बाद मैं नॉमिनी बनूंगा, मैं बिजनेस को देखूंगा.
Okay, it is a unique feature of OPC. Then fourth, limited liability. Limited liability. Its member has limited liability. Limited liability means when our personal property is not utilized to pay off the debt. हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी यूटिलाइज नहीं होगी कंपनी के डेप्ट पे करने के लिए. ओके, जितना मैंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में बस मैं उतने तक लायबल हूं. जितने के मैंने शेयर परचेज करे हैं उतने तक जो ओनर है वो लायबल है. उसकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है. इसी के कारण से, इसी फीचर के कारण से ओपीसी का बर्थ हुआ. लाइक सोल ट्रेड है. सोल ट्रेड में क्या था? अनलिमिटेड लायबिलिटी थी. तो कोई पर्सन अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी से बचना चाहता है और वो चाहता है कि मैं सिंगल पर्सन ही ओनर हूं, ओनर भी मैं ही रहूं, सिंगल एक ही पर्सन, और मेरी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाए, तो वो पर्सन किसको चूज करेगा? ओपीसी फॉर्म ऑफ बिजनेस को. ठीक है, सोल ट्रेड का बेनिफिट भी मिलेगा क्योंकि सिंगल ओनर है, और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट भी मिलेगा लिमिटेड लायबिलिटी का ओपीसी के केस में. OPC provide protection to the personal property of its shareholder. It provides protection to the personal property of shareholder. Shareholders की personal property utilize नहीं होगी. As the liability of its member is limited to the capital invested in the company. क्योंकि जो भी सिंगल पर्सन है उसकी लायबिलिटी कहां तक फिक्स्ड है? जितना उसने कंपनी में पैसा लगाया है वहां तक, जितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है. After that, fifth feature, benefits of incorporated form of business. Benefits of incorporated form of business. There are two type of business, incorporated and non-incorporated. Incorporated मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको लोग लीगल स्टेटस दिया जाता है उसको बोलते हैं, जिसका एक लीगल स्टेटस हो. ठीक है, लोग की नजर में जिसकी कोई अहमियत हो, जगह हो. तो सोल ट्रेड एक सिंगल ओनर का बिजनेस होता है जिसमें सिंगल ही ओनर होता है, लेकिन वहां पे हमारा बिजनेस क्या होता है? नॉन इनकॉर्पोरेटेड, रजिस्टर्ड नहीं होता. जब हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं होता तो लोगों का हमें ट्रस्ट नहीं होता. ठीक है, कोई हमें मे बी लोन इजिली नहीं देता, हमें क्रेडिट पे हमारा रॉ मटेरियल नहीं देता, तो काफी प्रॉब्लम्स आती हैं उस केस में हमें, अगर हमारा बिजनेस नॉन इनकॉर्पोरेटेड हो. बट यहाँ पे हमें इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस का बेनिफिट मिलता है क्योंकि ओपीसी क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है. ओपीसी को हमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है. ठीक है, उसका इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ता है. ड्यू टू ओपीसी अ सिंगल पर्सन हैव गोट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मूव फ्रॉम अनऑर्गेनाइज फॉर्म टू ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड गेट्स इट्स बेनिफिट. ओपीसी क्या करती है? सिंगल पर्सन को बेनिफिट देती है, प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है. किस चीज की? कि वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म से किस फॉर्म में आ जाए? ऑर्गेनाइज फॉर्म में. ठीक है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड से किस फॉर्म में आ जाए? इनकॉर्पोरेटेड से. पर्सन भी सिंगल हो और बेनिफिट भी कंपनी का मिल जाए. बिजनेस तो हम सोल ट्रेड की तरह चला रहे हैं, एक ही पर्सन है, लेकिन बेनिफिट्स हमें रजिस्टर्ड वाले मिल जाए, रजिस्ट्रेशन वाले बेनिफिट्स भी मिल जाए. ओके, तो दिस इज ऑल्सो द नेक्स्ट फीचर. दिस सिक्स फीचर, स्पेशल वर्ड विद नेम. जैसे हम प्राइवेट कंपनी के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, पब्लिक के नाम के पीछे लिमिटेड लिखते हैं. इन द सेम मैनर अंडर इट्स नेम वन पर्सन कंपनी इज रिटन इन ब्रैकेट्स. जो भी हमारी कंपनी का नेम होगा उसके साथ ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा ओपीसी, वन पर्सन कंपनी. ठीक है, जैसे प्राइवेट के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, पब्लिक के साथ लिमिटेड लिखते हैं, तो ओपीसी के साथ हमें क्या लिखना होगा? वन पर्सन कंपनी. दिस सेवेंथ, इजी फॉर्मेशन. लेस लीगल फॉर्मेलिटीज आर कंपाइल्ड एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन. जब हम इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फॉर्मेशन कराते हैं, तो लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा नहीं है. लेकिन दूसरी कंपनीज के केस में हमने डीमैरिट में पढ़ा था कि बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होती है. डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी ड्यू टू अ लेंथी प्रोसेस. ठीक है, ड्यू टू एक्सपेंसिव प्रोसेस. पर इसमें इसके रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो इतना लेंथी नहीं होता, तो फॉर्मेशन बड़ी इजीली से हो जाती है. ओके, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 5. मिनिमम 2, मैक्सिमम 5 डायरेक्टर. 15, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स.
देन एनुअल जर्नल मीटिंग। एनुअल जर्नल मीटिंग मतलब जो एक साल में एक ही बार होती है, साल में एक बार होने वाली। एनुअल जैसे आपके एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं। एनुअल जर्नल मीटिंग। ओपीसी इज एग्जम्प्टेड फॉर कॉलिंग एनुअल जर्नल मीटिंग। बाकी सभी प्राइवेट कंपनीज के लिए एनुअल जर्नल मीटिंग को कॉल करना बहुत जरूरी होता है। साल में एक बार एनुअल मीटिंग लेना कंपल्सरी होता है। बट इन द केस ऑफ ओपीसी देयर इज नो कंपल्शन, इट इज एक्सेप्टेड। कोई कंपल्शन नहीं होती ओपीसी के लिए एनुअल जर्नल मीटिंग को हेल्ड करना, उसको लगाना। देन लास्ट, प्रीपेचुअल सक्सेशन। इसकी जो कंटिन्यूटी है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है। अगर मेंबर की डेथ हो गई तो उसके बाद उसका नॉमिनी बिजनेस को चलाता है। इन केस ऑफ अ डेथ और इनएबिलिटी ऑफ अ मेन मेंबर, नॉमिनी बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। नॉमिनी बिकम द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, डेथ के बाद या अगर किसी भी कारण से अनेबल हो जाता है हमारा मेन मेंबर, तो फिर हमारा जो नॉमिनी है वो बिजनेस को चलाता है। I hope you understand the features of one-person company. Thank you very much. Goodbye and take care.